नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग और अकाउंटिंग का प्रोसेस किस तरह का होता है। इसमें हमारे पास सबसे पहले टर्म की बात करते हैं अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग से मीनिंग क्या है, इसको हम कम्युनिकेशन से जोड़ सकते हैं। इट मीन्स कि बेसिकली एक तरह का ये कम्युनिकेशन की तरह वर्क करता है। आप कम्युनिकेशन के साथ कैसे जोड़ते हैं, क्योंकि जो बिजनेस की एक्टिविटीज है जैसे प्रॉफिटेबिलिटी है या सॉल्वेंसी की बात करें या फ्यूचर एस्पेक्ट्स की बात करें, जो ये सभी चीजें हैं ये उस चीज के बारे में कम्युनिकेट करता है अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग जो है ये कुछ अदर इंफॉर्मेशन है जो कि एक बिजनेसमैन को सप्लाई करता है। जैसे फॉर एग्जांपल टाइप एंड अमाउंट ऑफ अर्निंग, कि किस टाइप की और कितनी अमाउंट जो है वो अर्निंग की है, या टाइप एंड अमाउंट ऑफ एक्सपेंस है, या अमाउंट ऑफ लॉस एंड प्रॉफिट है, या हम लोग बात करें अमाउंट एंड साइज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ कैपिटल है। तो इस तरह से बेसिकली जो हमारा पैसे से जो रिलेटेड है, फाइनेंशियल मैटर से जो रिलेटेड थिंग्स है, उनके बारे में कंप्लीटली जो हमको बताता है, तो वो क्या है, अकाउंटिंग का। इससे मीनिंग दूसरा क्या है, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। तो इट मीन्स जो कंप्लीट रिकॉर्ड है उसको ये कीप करता है, उसको एक जगह सेफर मोड में रखता है। एज ए हम लोग उसको कंप्यूटर पे सीट बना के रख सकते हैं या मैनुअली उसको बना के रखें तो वो भी, क्योंकि फ्यूचर के लिए ये मस्ट इंपॉर्टेंट रहता है कि वो कितना बेसिकली जो है हमारे पास उसका खर्च है या कितना वो बेनिफिट हो रहा है, तो वो पूरा कंप्लीट इसमें बेनिफिट को कीप करें। या दूसरे वर्ड्स में बात करें कि अकाउंटिंग जो है ये एक आर्ट है, कला है किस तरह की, जो आइडेंटिफाई करती है जो भी हम जिसके लिए वर्क कर रहे हैं, जो चीजें जो मनी है कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, वो कंप्लीटली उन चीजों को आइडेंटिफाई करती है, उनको मेजर करती है, उसका एक पर्टिकुलरली रिकॉर्ड रखती है। और वो कम्युनिकेशन जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कम्युनिकेशन इज द की थिंग, जो कि इससे रिलेटेड रहता है ऑफ ऑल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ये जो हमारे पास अकाउंटिंग है ये एक तरह का आर्ट है जो इन सभी चीजों को कंप्लीट को एज ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के रूप में हमें बताता है। एक तरह का डाटा बुक है जो कंप्लीटली हमें उस चीज के बारे में बताता है। अब ये इसका जो है ये कंप्लीट प्रोसीजर दे रखा है अकाउंटिंग का, एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम से। इसको आप एग्जाम में बनाए तो स्ट्रेट लाइन में इस तरह से बनाने की कोशिश करें। ये मैंने आपको एक पेज में इसलिए बता दिया ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो इसको कम से कम सीडी वाइज यूं बनाने की कोशिश करना ताकि वो एग्जामिनर पे अच्छा इफेक्ट डाले, अच्छा इंपैक्ट डाले। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं। जो ट्रांजैक्शन है कंप्लीटली, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने मार्केट में जा रहे हो, कहीं आपकी पॉकेट में कोई मनी है, मान लीजिए 1000 लेके उसको खर्च करने के लिए जा रहे हो, तो 1000 से मीनिंग ये नहीं है कि कोई, कहने का मतलब क्या है, कोई सामान लेने जा रहे हो आप। तो जब सामान लेने जा रहे हो तो पर्टिकुलर माइंड में आपके ये है कि केवल मुझे वही सामान लेके आना है। जैसे मान लीजिए आप घर से सोच के गए थे कि आपको प्रेस लेके आनी है, तो जब प्रेस लाने जा रहे हो तो आपके पास जो रिकॉर्डिंग जो कंप्लीट ट्रांजेक्शन का था, तो वो आपके पास क्या था कि मान लीजिए पॉकेट में 1000 रुपीज थे और सोच के क्या गए थे कि एक प्रेस लानी है। वहां पे आपको कोई आपका दोस्त मिल गया, जब दोस्त मिल गया तो आपने उसके साथ में कुछ खाया पिया, तो वो आपका एक्स्ट्रा खर्च हो गया। आप घर से जाने थे तो उस समय बहुत ज्यादा दूर मार्केट नहीं थी, आप पैदल जाने थे, वो कहीं आपका रिक्शा पे खर्च हो गया या ऑटो में खर्च हो गया। ऐसे वापस फिर आप आए तो वो खर्च हो गया। तो कहने का मतलब एक आपकी वो ट्रांजेक्शन होती गई। अब कहता है कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड, अब जो कंप्लीट फाइनेंशियल है वो फाइनेंस जो है उसका क्या करना है, रिकॉर्ड कीप करना है, रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। अब फाइनली नेक्स्ट थिंग क्या आएगी, उस रिकॉर्ड को फिर क्लासिफाई करना है। अब वो क्लासिफाई कब करोगे, ये तो आपने फाइनेंशियली अपना रिकॉर्ड रख लिया, अपने माइंड में रख लिया कि इतने पैसे वहां पे लगे, इतने पैसे यहाँ पे लगे, इस हिसाब से लगे, ये खाया मैंने, वैसे गया था मैं, तो वो सारी चीजें आपने इसमें रख ली। अब आगे क्या किया आपने, आगे आप पहुंच गए, घर पे जब पहुंचे तो अब उसको आपने किसी पेपर पे
रिकॉर्ड को क्लासिफाई किया अलग अलग के हिसाब से कि घर से चले आप, जब घर से चले तो आप लोग उसमें ऑटो में बैठे या आप रिक्शा में बैठे, उसके बाद आप लोग उसके लिए आपने अपने दोस्त मिल गया तो उसके साथ कुछ खाया पिया, और फिर आप प्रेस लेके आए और आपके पास फाइनली वहां पे मान लीजिए 100 ही रुपए बचे, तो वो आपने रिकॉर्ड को क्लासिफाई कर दिया कि 100 रुपए यहाँ पे खर्च हुए, 500-600 की आपने प्रेस ली, खाने में 200 रुपए गए और किराया गया, तो कहने का मतलब 900 रुपए तो वो हो गए और 100 रुपए जो थे वो आपके बच गए, तो वो रिकॉर्ड को आपने क्लासिफाई कर लिया। अब उस कंप्लीट की एक समरी बनाएंगे हम। इसको मैं केवल एक एग्जांपल आपसे जोड़ के या हमसे खुद से जोड़ के देख रहे हैं, लेकिन आपको ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आप समझ सकते हैं कि किस तरह का आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा, किस तरह का आपका वो रिकॉर्ड क्लासिफाई करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा लगा, और कहीं आपने कोई टोल का पैसा दिया या और कहीं कोई पैसा दिया, तो वो कंप्लीट जो आपकी फाइनेंशियल थिंग्स है जिनका रिकॉर्ड है उसको क्लासिफाई करेंगे, और ये आपने उसको रिकॉर्ड को अपने मेंटेन कर लिया, और ये आपका टोटल ट्रांजेक्शन का जो रिकॉर्डिंग था, रिकॉर्ड था, वो आपका टोटल ट्रांजेक्शन का। अब मैंने बताया वो जो क्लासिफाई किया उसकी एक डिटेल्ड समरी बनाएंगे हम लोग ताकि वो फ्यूचर के लिए काम आए। अब फ्यूचर के लिए किस पर्पज से करते हैं? डाटा को एनालाइज करने के लिए। कंप्लीट डाटा जो है उसका जब एनालाइज करेंगे तो हमारे पास उसके बहुत सारे बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ तो समरी किस पर्पज से बनाई थी, एक तरह की जो समरी है वो हमने रिकॉर्ड बुक बना ली, कंप्यूटर पे बना ली हमने, या फिर मैनुअल हमने बना ली, वो इस पर्पज से बनाई थी कि उस डाटा को आराम से एनालाइज किया जा सके। जैसे मान लीजिए आज हमने कोई रॉ मटेरियल मंगवाया, उसका रिकॉर्ड हमने उसको कीप कर लिया, उसमें जो जो पैसा लगा ट्रांसपोर्टेशन सब मिला के उसको कीप कर लिया, रख लिया। अब दोबारा मंगवा रहे, फिर तीसरी बार, अब सबका क्या होता है, एक कंप्लीट डाटा बन जाता है। उन डाटा को आपस में एनालाइज करते हैं या फिर पर्सन टू पर्सन उसको एनालाइज करते हैं, तो इसलिए अकाउंटिंग बहुत जरूरी है। तो वो एनालाइज से क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि उस समय इतना पैसा लगा, दूसरी बार इतना लगा, तो उन दोनों का कंपैरिजन कि इतना पैसा दूसरी बार ज्यादा क्यों लगा या कम लगा तो पहले वाले में ज्यादा क्यों लगा, तो ये बेसिक एनालाइज हो जाता है। और फाइनली एनालाइज के बाद वो रिपोर्टिंग जो है वो मैनेजमेंट को कर दी जाती है। वो इस पर्पज से की जाती है कि उस समय इतना आपने उसको कंप्लीटली एनालाइज कर लिया था, अब उसमें कुछ स्पेशल फोकस्ड लाइन दिखा दोगे तो ताकि मैनेजमेंट उन पे स्पेशली फोकस कर सके कि ये जो है ये पैसा यहाँ पे इस हिसाब से लगा था, ये इस हिसाब से, आफ्टर एनालाइज ये बेसिक दो के बीच का डिफरेंस आ रहा है, तो वो कंप्लीट रिपोर्ट आप मैनेजमेंट को दे दोगे। तो इस पर्पज से मनी को बचाने के लिए, मनी कहाँ पे बिल्कुल करेक्टली लग रहा है उसकी डिटेल्ड बताने के लिए अकाउंटिंग बहुत जरूरी है, और अकाउंटिंग का एक प्रोसीजर बहुत ही जरूरी है। तो ये था दोस्तों अकाउंटिंग और प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग। थैंक यू दोस्तों।